ये है भोलू। आज भोलू के स्कूल में फिजिक्स का प्रैक्टिकल क्लास चल रहा है। भोलू को टास्क मिला है कि वो एक सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पता करे। तो इसके लिए भोलू को मिला है एक स्टॉप वॉच। तो भोलू इस पेंडुलम के बॉब को थोड़ा सा डिस्प्लेस करता है और फिर उसे छोड़ देता है, और ये जो सिंपल पेंडुलम है इस तरह से ये ऑसिलेट करने लगता है और भोलू इसके टाइम पीरियड को मेजर करता है। तो भोलू 4 बार इसे मेजर करता है। पहली बार इसे मिलता है कि टाइम पीरियड है 2.4 सेकंड। दूसरी बार इसे मिलता है कि टाइम पीरियड है 2.5 सेकंड। इसी तरह से तीसरी और चौथी बार उसे ये मिलता है कि टाइम पीरियड है 2.7 और 2.4 सेकंड। तो भोलू के मेजरमेंट के इसी डेटा को यूज करते हुए आज हम ये समझेंगे कि एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर क्या होता है। तो ये रहे भोलू के मेजरमेंट्स 2.4, 2.5, 2.7 और फिर से 2.4 सेकंड। तो चूंकि भोलू ने इसे मेजर किया है इसीलिए इन टर्म्स को हम कहते हैं मेजरमेंट्स। सो मेजरमेंट। सो 4 मेजरमेंट्स भोलू ने किए हैं। अब देखिए यहां पर इन सारे मेजरमेंट्स में कुछ एरर हुआ होगा क्या? आप अपना कॉमन सेंस यहां पर लगाएं। क्या एरर हुआ है या एरर नहीं हुआ है? डेफिनेटली एरर हुआ है। हम इतना श्योर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अगर एरर नहीं होता तो एक ही वैल्यू मिलता भोलू को। लेकिन यहां पर देखिए 4 अलग अलग वैल्यूज हैं। मतलब कहीं ना कुछ एरर तो है ही। अगर 2.4 सेकेंड रियल वैल्यू होगा, ट्रू वैल्यू उस मेजरमेंट का, या फिर उस ऑसिलेशन का, उस पेंडुलम के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड का ट्रू वैल्यू अगर 2.4 सेकंड होगा तो यहां तो एरर है। 2.5 सेकंड तो एरर होगा, 2.7 सेकंड में भी कुछ एरर होगा। सो कहीं ना कुछ एरर हुआ है। सो हम यहां से डेफिनेटली पता लगा सकते हैं कि एरर जो है ये जरूर हुआ है और हमें यही पता लगाना है कि एरर हुआ कितना है। लेकिन एरर पता करने के लिए हमें चाहिए होगा कि ट्रू वैल्यू क्या है। सो बिना ट्रू वैल्यू के हम एरर नहीं पता कर सकते। लास्ट वीडियो में हमने यही देखा था कि जो मेजर्ड वैल्यू होता है उससे अगर ट्रू वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें मिलता है एरर। मतलब मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस होगा वही होगा एरर। ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जो रियल वैल्यू है, जो असली वैल्यू है, उसी को हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। जैसे इस ऑसिलेशन में, सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन में जो टाइम पीरियड का रियल वैल्यू है, जो एग्जैक्ट टाइम पीरियड है, उसी को हम ट्रू वैल्यू कहेंगे। तो एरर पता करने के लिए हमें सबसे पहले तो ट्रू वैल्यू पता करना होगा। पहले हम ट्रू वैल्यू पता कर सकते हैं, तभी जाके हम एरर पता कर सकते हैं। पर यहां ट्रू वैल्यू होगा कितना? हमें तो नहीं पता ट्रू वैल्यू क्या है। यहां पर हम सहारा लेते हैं एवरेज का। एवरेज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही वैल्यूएबल टूल है। स्पेशली इसे स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। यहां पर देखिए बहुत सारे मेजरमेंट्स हैं, सब अलग अलग हैं। लेकिन अगर सबका हम एवरेज पता कर ले, जिसे कि स्टैटिस्टिक्स में मीन भी कहा जाता है, इनका अगर मीन हम पता कर ले तो वो मीन ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा टेंडेंसी जितना पॉजिटिव एरर का होता है उतना ही नेगेटिव एरर का भी होता है। मतलब हम गलती से जितना ज्यादा मेजर कर लेते हैं उतना ही गलती से हम कम भी मेजर कर सकते हैं। तो सबको कंबाइन कर दे तो एरर का इफेक्ट चला जाता है। धीरे धीरे आप इन सारे चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। जितना आप एवरेज के साथ डील करेंगे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, उतना आप इन चीजों को बेहतर समझ पाएंगे। रियल लाइफ में भी जब आप इन्हें इंप्लीमेंट करेंगे तो भी आप इसे समझ पाएंगे। तो फिलहाल के लिए आप ये जान ले कि अगर हम बहुत सारे मेजरमेंट्स का अगर हम मीन या एवरेज पता कर ले, सो मीन मेजरमेंट
तो फिर हम कह सकते हैं कि ये मीन मेजरमेंट जो है ये ट्रू वैल्यू के बहुत बहुत क्लोज होगा। सो ट्रू वैल्यू के जगह पे ही हम यहां पर पता करेंगे जो मेजरमेंट्स का मीन वैल्यू है, मीन मेजरमेंट्स। सो ये मीन मेजरमेंट हम कैसे पता करेंगे? सो मीन जो होगा सारे मेजरमेंट्स का, उसे हम कुछ ऐसा कहेंगे, ये होगा 2.4, मैं सेकंड नहीं लिख रहा हूं, प्लस 2.5। एवरेज हम कैसे पता करते हैं? ऐसे ही, प्लस 2.7 प्लस 2.4 अगेन, डिवाइडेड बाय कितने मेजरमेंट्स थे? सो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेजरमेंट, ये 4 है, 4 है। सो यहां पर आप इन सब को जोड़ दे तो आपको 10 मिलेगा। सो 10 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। सो यहां पर जो मीन मेजरमेंट है यह है 2.5 सेकेंड। सो इस 2.5 सेकेंड को ही अभी हम कहेंगे कि ये है ट्रू वैल्यू, क्योंकि हमारे पास ट्रू वैल्यू है नहीं, तो हम इन मेजरमेंट से ही ट्रू वैल्यू पता करने का कोशिश करेंगे, और ये हमने देखा कि ये 2.5 सेकेंड है। अब हमें पता करना है एरर। अब तो एरर हम पता कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टास्क है, हम पता करेंगे एरर। सो जैसे कि हमें पता है, लास्ट वीडियो में भी हमने ये देखा है कि एरर होता क्या है? एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। सो पहले मेजरमेंट पे अगर आप एरर देखें तो ये होगा 2.4 सेकेंड, मैं सेकेंड नहीं लिख रहा हूं, माइनस 2.5 इज इक्वल टू माइनस 0.1 सेकेंड। अब सेकेंड मेजरमेंट पे एरर देखें, सो मेजर्ड वैल्यू 2.5 माइनस जो ट्रू वैल्यू है विच इज 2.5 सेकेंड, सो ये हो जाएगा 0 सेकेंड। थर्ड मेजरमेंट में देखें, मेजर्ड वैल्यू 2.7 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। थर्ड मेजरमेंट में वापस से यही होगा। सो थर्ड मेजरमेंट में एरर 2.4 माइनस 2.5, फिर से नेगेटिव 0.1 सेकेंड। तो फिर ये सारे हो गए एरर। फर्स्ट मेजरमेंट पे इतना, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना, फोर्थ में इतना, ये सारे हो गए एरर्स। अब भोलू ने 4 मेजरमेंट में कुछ कुछ एरर किया। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ऑन एन एवरेज भोलू ने कितना एरर किया, तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे? सिंपल है, जो एवरेज एरर होगा, मीन एरर, उसे मीन कहेंगे, मीन एरर। सो इसके बाद हम एरर के बाद हम मीन एरर पता कर सकते हैं। सो मीन एरर, एरर का एवरेज, ये क्या होना चाहिए? सारे एरर्स को जोड़ दें डिवाइडेड बाय जितने मेजरमेंट है, दैट मीन इसे जोड़ दे, इसे जोड़ दे, इसे जोड़ दे, इसे जोड़ दे, डिवाइडेड बाय 4, वही तो एवरेज होना चाहिए एरर का। लेकिन यहां पर मजेदार बात यह है कि अगर आप ऐसा करें तो आप ये पाएंगे कि जो एवरेज होगा वो एवरेज मैजिकली, वो एवरेज जो है वो बन जाएगा 0। क्यों? क्योंकि ये जो टोटल है ये 0 होगा। 0 डिवाइडेड बाय 4 इज 0। तो अगर हम एवरेज एरर पता करें और ये 0 आता है तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? और अगर कोई आपसे कहता है कि भोलू ने ऑन एन एवरेज 0 एरर किया है, मतलब भोलू का मेजरमेंट कितना एक्यूरेट है कि उसका जो एरर है उसका एवरेज ही 0 हो गया। क्या भोलू ने इतना एक्यूरेटली मेजर किया है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि भोलू ने ऑन एन एवरेज कोई एरर ही नहीं किया, 0 एरर किया है? अगर भोलू इस तरह का एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आपके पास लेके आए, आप भोलू के टीचर हैं, तो आप क्या कहेंगे? सरदार बहुत खुश हुआ, शाबाशी देगा क्या आप भोलू के पीठ थपथपाएंगे, कहेंगे कमाल हो गया भोलू, क्या गजब का मेजरमेंट है, तुम्हारा एवरेज एरर तो 0 है? डेफिनेटली नॉट।
ऐसा अगर होता तो मान ले कि कोई 2.5 अगर ट्रू वैल्यू है 2.5 सेकंड, कोई अगर मान ले इधर पता करके लाए 4 सेकंड एक मेजरमेंट में और दूसरे मेजरमेंट में वो 1 सेकंड पता करके लाए, फिर ऑन एन एवरेज उसका एरर 0 हो जाएगा, तो आप क्या पेट थपथपाएंगे उसका? डेफिनेटली नॉट। ये बहुत बड़ा एरर है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी बहुत बड़ा एरर है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी बहुत बड़ा एरर है। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। एवरेज एरर का पता करने के लिए हम सीधे एरर को जोड़ के और उतने नंबर से डिवाइड करके एवरेज पता नहीं कर सकते। ये हमें रियल ग्लिम्स नहीं देगा एरर का। एरर का अगर आपको रियल ग्लिम्स पाना है तो हमें एब्सोल्यूट एरर को कंसीडर करना होगा। क्योंकि आप देखिए, अगर कोई नेगेटिव एरर है और कोई पॉजिटिव एरर है, दोनों ही एरर है। कोई अगर 2.5 के जगह 2.4 कहे, ट्रू वैल्यू मान ले 2.5 सेकंड है, उसके जगह अगर वो 2.4 कहे तो उसने कुछ एरर किया है, 0.1 सेकंड का एरर किया है। पॉजिटिव नेगेटिव वो अभी मायने नहीं रखता है। वहीं पर अगर वो 2.6 सेकंड कहे तो भी उसने उतना ही एरर किया है। दोनों एरर में किसी को आप कम, किसी को ज्यादा, किसी को अच्छा, किसी को बुरा नहीं कह सकते हैं। इसीलिए एरर में ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट सही नहीं बैठता है। हमें इसीलिए इंट्रोड्यूस करना पड़ता है एब्सोल्यूट एरर को। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर में हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करना होता है। दैट मीन साइन को हटा देना पड़ता है, नेगेटिव साइन को हटा देना पड़ता है। यहां पर नेगेटिव 0.1 सेकंड को इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो होगा 0.1 सेकंड। 0 का तो 0 सेकंड ही होगा। 0.2 सेकंड का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 0.2 सेकंड होगा। नेगेटिव 0.1 सेकंड का एब्सोल्यूट वैल्यू 0.1 सेकंड होगा। मतलब सारे नेगेटिव साइन हट जाएंगे। तो ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर पता करने के बाद ही हम मीन एरर पता कर सकते हैं। यहां पर हम इसे मीन एरर नहीं कहते हैं, बल्कि मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर। वैसे भी अगर आप मीन एरर भी कहेंगे तो लोग समझ जाते हैं कि हम बात कर रहे हैं मीन एब्सोल्यूट एरर के, क्योंकि मीन एरर का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, उसका कोई मोल ही नहीं है फिजिक्स में। सो मीन एब्सोल्यूट एरर अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ये हमें ऑन एन एवरेज भोलू ने कितना एरर किया है उसका ग्लिम्स देगा। सो अब आते हैं मीन एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर पे। मीन एब्सोल्यूट एरर या मीन एरर। अब क्या करना होगा हमें? तो यहां जो नेगेटिव साइन था वो तो हट गया। सो अब मीन एब्सोल्यूट एरर में इसे भी हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और इसे भी हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अब ये 0 नहीं हो सकता। 0 तभी होगा जब मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट हो। थोड़ा भी अगर इधर उधर हो जाए, डेविएट कर जाए, तो ये 0 नहीं हो सकता है। अब देखिए ये कितना होगा। देखिए 0.1, 0.2, 0.1 दैट इज 0.4। सो 0.4, 0.4 डिवाइडेड बाई 4, चूंकि हम मीन पता कर रहे हैं एवरेज, सो ये बन गया 0.1 और सेकंड। सो मीन एरर हमने देखा ये है 0.1 सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सारे मेजरमेंट से ये पता चला कि वो जो पेंडुलम है उसका जो ऑसिलेशन हो रहा है, उस ऑसिलेशन का जो ट्रू वैल्यू है वो है 2.5 सेकंड। क्योंकि हमारे पास और कोई उपाय है नहीं ट्रू वैल्यू पता करने का, तो इस मीन को ही हमें ट्रू वैल्यू कहना होगा। सो ट्रू वैल्यू है 2.5 सेकंड और भोलू ने जो एरर किया है ऑन एन एवरेज, ये एरर है 0.1 सेकंड का। सो हमें मिल गया कॉन्सेप्ट मीन का, मीन मेजरमेंट का, और मीन एब्सोल्यूट एरर का या मीन एरर का। अब आते हैं रिलेटिव एरर पे। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। रिलेटिवली कितना एरर हुआ है, इसका मतलब होगा कि एरर कितना हुआ है
ऑन एन एवरेज, डिवाइडेड बाय जो मीन मेजरमेंट है वो, मतलब ट्रू वैल्यू जो है। अगर इतना ट्रू वैल्यू में इतना एरर कंडक्ट किया जाए तो रिलेटिव एरर होगा दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन। सो रिलेटिव एरर इज 0.1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 2.5 सेकेंड। सो आप डेसिमल पॉइंट वगैरह हटा दे तो आपको ये मिलेगा 0.04 सेकेंड तो कैंसिल हो जाएगा। सो 0.04 इज रिलेटिव एरर। सो अगला जो कॉन्सेप्ट था, अगला कॉन्सेप्ट रिलेटिव एरर का है। रिलेटिव एरर में हमने क्या किया है, रिलेटिव एरर में हमने मीन एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू किया है। सो मीन एरर डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू। अब हम यहां से परसेंटेज एरर पता करेंगे। सो परसेंटेज एरर कितना होगा, इतना में इतना एरर तो कितना परसेंट एरर। सो हम कहेंगे कितना परसेंट एरर हुआ है, इतना एरर उसने किया है कितना में, 2.5 में, तो इनटू 100 इतना परसेंट। आप इसे कैलकुलेट करें तो ये आएगा 4%। अब देखिए ये जो टर्म है, ये टर्म रिलेटिव एरर है। तो रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड विथ 100 और फिर परसेंट लगा दे तो वो हो जाएगा परसेंटेज एरर। इसीलिए यहां पर देखिए 0.04 आया है और यहां पर 4 आया है। सो इस पूरे मेजरमेंट में भोलू का एरर जो है ये 4% है। तो ये तो हमने एक सेट ऑफ डेटा के साथ डील कर लिया। लेकिन अगर हमें फॉर्मूला बनाना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो यहां पर जो मेजरमेंट होता है हम उसे नॉर्मली ए से डिनोट करते हैं। ए से, अगर आप ए से डिनोट करें तो इसे हम कहेंगे ये है A1 और ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। इसी तरह से और भी मेजरमेंट होता तो A5, A6 वगैरह वगैरह। और जो मीन मेजरमेंट होता है उसे हम कहते हैं A मीन। तो यहां पर जो ट्रू वैल्यू होगा, ट्रू वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे, मैं इन डेटा को हटा दूं। सो अगर यहां से डेटा को सारे हटा दें, सो अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं तो हम क्या कहेंगे, हमने यहां पर किया क्या था, हमने यहां पर सीधे इनको A1, A2, A3, A4 को जोड़ के नंबर ऑफ मेजरमेंट से हमने डिवाइड कर दिया था। हमने किया यही था कि A1, A2, A3 और A4 को जोड़ के हमने 4 से डिवाइड कर दिया था। लेकिन अगर 5 मेजरमेंट होता तो हम A5 को भी जोड़ते और फिर 5 से डिवाइड करते। इसका मतलब नंबर ऑफ मेजरमेंट अगर n हुआ तो, सो नंबर ऑफ मेजरमेंट बहुत ज्यादा हुआ, n हुआ, तो हम इसे कुछ ऐसे लिखेंगे कि हम n तक जोड़ देते और उसे n से डिवाइड कर देते। n का वैल्यू 4 है, आप 4 बैठा के देख लें। A1, A2, A3, A4 जोड़ दें, डिवाइडेड बाय n का वैल्यू 4 है तो डिवाइडेड बाय 4, तो वही तो हमने किया था। सो नंबर ऑफ मेजरमेंट अगर n हुआ, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो फॉर्मूला है ये। इसी को रिप्रेजेंट करने का एक बेहतर तरीका होता है कि ये जो न्यूमरेटर है इसे आप समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। न्यूमरेटर को हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि समेशन ऑफ ए सब आई। यहां पर आई का जो वैल्यू है ये शुरू होगा कहां से, देखिए 1 से। आई का वैल्यू 1 से शुरू हो रहा, फिर ये 2, 3, 4, 5 कहां तक चल रहा, n तक चल रहा। सो 1 से लेके n तक, डिवाइडेड बाय n। सो डिवाइडेड बाय n। सो ये इसे रिप्रेजेंट करने का एक बेहतर तरीका होता है। सो हम ट्रू वैल्यू को कुछ इस तरह से, या मीन मेजरमेंट को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए अगला टर्म क्या है, एरर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर पहले वाले एग्जांपल को हम कंसीडर करें, पहले वाले मेजरमेंट के डेटा को, तो यहां पर है, ये है A1 माइनस A मीन।
सो दैट इज इक्वल टू एरर, दैट इज इक्वल टू एरर। और एरर को हम डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले एरर को हम डेल्टा A1 कहेंगे। सो डेल्टा A1 इज इक्वल टू A1 माइनस ए मीन। उसी तरह से सेकंड डेटा जो है, सेकंड मेजरमेंट का जो डेटा है, वहां पर कहेंगे A2 माइनस ए मीन इज इक्वल टू डेल्टा A2। सो एरर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि डेल्टा ए एरर इन मेजरमेंट इज इक्वल टू ए, जो कि मेजर्ड वैल्यू है, माइनस ए मीन। यही ए मीन जो है ये ट्रू वैल्यू है, हमने ऐसा मान लिया है। सो ये हो गया एरर का फॉर्मूला। अब आते हैं एब्सोल्यूट एरर जो है। एब्सोल्यूट एरर है क्या? एब्सोल्यूट एरर का ही एब्सोल्यूट वैल्यू है। यहां पर ये एरर है, इसका ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। यहां पर ये एरर है, इसका ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, और इस एरर का ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। अगर मान ले ए कोई भी क्वांटिटी है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो दो ऐसे बार लगा दें। तो ए का वैल्यू अगर 2 होगा तो एब्सोल्यूट ए का वैल्यू होगा 2। ए का वैल्यू अगर -1 होगा तो एब्सोल्यूट ए का वैल्यू होगा 1। सो यही सिंपल तरीका है। तो सिंपली एरर को अगर हम डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करें तो फिर एब्सोल्यूट एरर को ऑब्वियसली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम इसे कहेंगे कि डेल्टा ए और ये बार लगा दें। सो ये एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब आते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर जो है, इसके लिए हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे? एक बार वापस से आप यहां पर देख ले, मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए फॉर्मूला क्या है? जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स है उन सबको जोड़ दे और जितना नंबर ऑफ मेजरमेंट्स है उससे डिवाइड कर दे। और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यहां पर फॉर्मूला एक बार बना लेते हैं, फिर देखेंगे इसे हम रिप्रेजेंट या लिखेंगे कैसे। अब बारी है एब्सोल्यूट एरर का जो मीन है, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर या एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर। एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर, इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसे हम एरर का मीन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मीन ऑफ एरर, सो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि मीन ऑफ एरर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। सो मीन ऑफ एरर आप ऐसा अगर लिखें तो उसका मतलब ही अपने आप बन जाता है मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। दैट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? हमने क्या देखा था कि जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स है उनका एवरेज है। सो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 पहला एब्सोल्यूट एरर, यहां पर मैं एक बार लिख दूं, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे डेल्टा A1 ऐसे, और ये होगा डेल्टा A2 का एब्सोल्यूट वैल्यू, ये होगा डेल्टा A3 का एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये होगा डेल्टा A4 का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो वही हम जब मीन एब्सोल्यूट एरर पता करेंगे तो हम कहेंगे डेल्टा A1 का एब्सोल्यूट वैल्यू, डेल्टा A2 का एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस डेल्टा A3 का एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस डेल्टा A4 का एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेजरमेंट्स डिवाइडेड बाय 4। अब अगर आप इसी को समेशन के फॉर्म में लिखें तो आप कैसे लिखेंगे? ये होगा समेशन ऑफ डेल्टा AI का एब्सोल्यूट वैल्यू, जबकि I का वैल्यू होगा 1 से लेके n तक, और डिवाइडेड बाय n। ये हो गया फॉर्मूला मीन एब्सोल्यूट एरर का। अब अगला टर्म जो है वो है रिलेटिव एरर का। सो रिलेटिव एरर हम कैसे पता करेंगे? रिलेटिव एरर इज मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन मेजरमेंट या ट्रू वैल्यू। एक बार इसे मैं लिख देता हूं। सो रिलेटिव एरर, अच्छा यहां तो हमने लिख लिया है ऑलरेडी, हमने यहां पर लिख लिया है। सो मीन एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू रिलेटिव एरर। अब जो अगला टर्म है वो क्या है? वो है परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर हमने इससे पहले ही देख लिया कि परसेंटेज एरर क्या होगा? रिलेटिव एरर इनटू 100%।
सो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर या मीन एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100 इतना %। अब यहां से आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर अब फिर से ये एक्सपेरिमेंट भोलू करे तो रिजल्ट क्या आने वाला है। मतलब भोलू ने जो मेजरमेंट लिया है, 4 मेजरमेंट्स इतने थे। अब अगर अगला मेजरमेंट लिया जाए तो मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट क्या आने वाला है। देखिए एग्जैक्टली रिजल्ट कितना आएगा ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस रिजल्ट का क्या आने का है, किस रेंज में रिजल्ट आ सकता है। तो देखिए भोलू ने जो मेजर किया था, सारे मेजरमेंट्स का जो एवरेज था वो इतना था, और भोलू का एरर करने का जो एवरेज है वो इतना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका मतलब कि इतना जो कि मीन मेजरमेंट है भोलू का, उससे इतना एरर भोलू कर सकता है, या तो ज्यादा या फिर कम। मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन में एरर हो सकता है या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में एरर हो सकता है। मतलब कि अगर अगला एक्सपेरिमेंट भोलू फिर से करे, अगला मेजरमेंट भोलू फिर से करे, तो मोस्ट प्रोबेबली भोलू का रिजल्ट जो आने वाला है ये 2.5 सेकेंड माइनस 0.1 सेकेंड से लेके 2.5 सेकेंड प्लस 0.1 सेकेंड के बीच आएगा। मोस्ट प्रोबेबली, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली इतना ही आएगा, इसी रेंज में आएगा ही ऐसा आप नहीं कह सकते, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि इस रेंज में रिजल्ट आए। इतना मीन, इससे इतना ज्यादा और इतना कम, उसी के बीच में। तो इसे हम लिखेंगे कैसे? इसे हम अगर हम इन वेरिएबल्स के टर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? देखिए मीन मेजरमेंट को हम ए मीन कहते हैं, तो रिजल्ट जो है ये लाई करेगा ए मीन माइनस, ये क्या है? ये है मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसे कि हम डेल्टा ए मीन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इतना से लेके ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन, इस रेंज में आएगा। इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, वो ये कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो रिजल्ट है वो ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन इस रेंज में रहेगा। सो ये तरीका होता है इसे रिप्रेजेंट करने का। ये क्या है कि अगर एक सिंगल एक्सपेरिमेंट किया जाए भोलू के द्वारा ही, तो फिर जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली किस रेंज में आएगा, तो वो इस रेंज में आएगा। मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि इस रेंज में वो आए। और हां, इसी को रिपोर्टेड वैल्यू भी कहा जाता है। मतलब क्या है इसका कि अगर भोलू इस एक्सपेरिमेंट के मेजरमेंट्स को रिपोर्ट करे तो भोलू ये कहेगा कि ये जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड एग्जैक्टली 2.5 सेकेंड है, ऐसा भोलू नहीं कहेगा, क्योंकि भोलू का एरर करने का जो एवरेज चांस है वो है 0.1 सेकेंड। इसीलिए भोलू जब रिपोर्ट करेगा इस रिजल्ट को, तो भोलू कहेगा कि इस ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है ये है 2.5 सेकेंड प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। अब यहां से चलिए एक आईआईटी जेईई का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ये जो क्वेश्चन है ये आईआईटी जेईई मेन 2016 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कि एक स्टूडेंट ने एक टाइम पीरियड 100 ऑसिलेशन का, मतलब 100 बार ऑसिलेट किया तो टोटल टाइम जितना हुआ उसे मेजर किया, एक सिंपल पेंडुलम का। कितना बार मेजर किया? 4 बार मेजर किया।
पहली बार जब मेजर करता है तो जो रिजल्ट आता है वो 90 सेकंड का है, सेकंड टाइम 91 सेकंड आता है उसका, थर्ड टाइम 95 और फोर्थ टाइम 92 सेकंड आता है। चलिए सबसे पहले तो इसे लिख लेते हैं कि जब उसने मेजरमेंट किया तो पहली बार तो 90 सेकंड, सेकंड टाइम 91 सेकंड, थर्ड टाइम 95 सेकंड और फोर्थ टाइम 92 सेकंड उसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो है वो आया। अब जो मेजरिंग क्लॉक वो यूज कर रहा है उसका जो मिनिमम टाइम उससे जो मेजर कर सकता है वो है 1 सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। सो 1 सेकेंड मिनिमम टाइम वो मेजर कर सकता है। सिंपल जो वॉचेस होते हैं जो नॉर्मली लोग हाथ में पहने होते हैं उसमें जो मिनिमम टाइम होता है, मिनिमम या फिर कहें उस घड़ी का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 सेकेंड होता है। वैसा ही कुछ स्टॉप वॉच है उसके पास। देन द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी, इसका मतलब रिपोर्टेड टाइम जो होगा वो जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है ये स्टूडेंट वो जितना रिपोर्ट करेगा। तो इसी टॉपिक पे हमने लास्ट पार्ट में बात किया था कि रिपोर्टेड वैल्यू क्या होता है, वही यहां पर पूछा गया है। तो रिपोर्टेड वैल्यू पता करने के लिए सबसे पहले तो हमें पता करना होगा मीन मेजरमेंट क्या होगा। जो मीन मेजरमेंट है वो पता करना होगा, मीन एरर नहीं, मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं। सबसे पहले तो मीन मेजरमेंट पता करना होगा। तो यहां पर मीन मेजरमेंट क्या होगा, आप यहां पर ऐड करें और फिर 4 से डिवाइड करें तो आप ये पाएंगे जो मीन मेजरमेंट होगा वो मीन मेजरमेंट होगा 92 सेकंड का। तो मीन हमने पता कर लिया, मीन इतना होगा। मीन के बाद हमें क्या करना होगा, हमें एब्सोल्यूट एरर खोजना होगा। देखिए यहां पर सिंपली आपको लगेगा एरर पता कर ले फिर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पता करें। आप ऐसा क्यों करेंगे, आप यहां पर एरर क्यों पता करेंगे, आप एब्सोल्यूट एरर डायरेक्टली पता कर ले। इन दोनों में जो बड़ा है बड़ा से छोटा को सब्ट्रैक्ट करें, इन दोनों में फिर इन दोनों में फिर इन दोनों में। तो एरर पता करने के बाद एब्सोल्यूट एरर पता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा दिमाग इतना एफिशिएंट है कि आप सिंपली यहां पर जो बड़ा है उससे छोटा को सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। तो यहां अब हम एब्सोल्यूट एरर देखेंगे। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, फर्स्ट केस में 2 सेकंड का होगा, दिस वन माइनस दिस वन, जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का। सो फर्स्ट केस में 2 सेकंड का हुआ, सेकंड केस में जो है 1 सेकंड का होगा एब्सोल्यूट एरर, थर्ड केस में 3 सेकंड का होगा। देखिए नेगेटिव साइन हटा दे रहे हैं हम लोग, सिर्फ डिफरेंस पता कर रहे हैं। और फोर्थ केस में ये 0 सेकंड का होगा। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा इसके बाद हमें पता करना होगा मीन एब्सोल्यूट एरर। सो मीन एब्सोल्यूट एरर इन सभी का एवरेज होगा, इन सब का एवरेज कितना होगा। यहां पर देखिए 2, 1, 3 और 0, एवरेज कितना होगा। सो 2 + 1 = 3 + 3 = 6 डिवाइडेड बाई 4। सो 6 डिवाइडेड बाई 4 इज 1.5 सेकेंड। इसका मतलब ये जो स्टूडेंट है ये जो रिपोर्ट करेगा टाइम, मीन टाइम जो है ये जो रिपोर्ट करेगा ये कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली ये होना चाहिए 92 सेकेंड ± 1.5 सेकेंड। बट वेट, यहां पर है कैच, जिसके लिए मैं कह रहा था कि ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आपके क्लॉक का मिनिमम डिवीजन ही 1 सेकेंड का हो, इसका लीस्ट काउंट ही 1 सेकेंड का हो, तो उससे आप किसी भी तरह से ये मेजर नहीं कर सकते हैं 1.5 सेकेंड। 1.5 सेकेंड मेजर करना इम्पॉसिबल है। या तो वहां 1 सेकेंड मेजर किया जाएगा या फिर 2 सेकेंड मेजर किया जाएगा 1.5 सेकेंड की जगह। 1.5 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका लीस्ट काउंट ही 1 सेकेंड का है। तो फिर अब क्या किया जाए, यहां पर इस 1.5 सेकेंड का ये जो डेसिमल पॉइंट है इसे तो हटाना होगा, तो हम इसे कर देंगे राउंड ऑफ। तो ऐसा न लिख के अब जो रिपोर्ट करेगा वो स्टूडेंट वो होगा 92 सेकेंड ± 1.5 को राउंड ऑफ कर दे तो 2 सेकेंड। सो ये हो गया फाइनल आंसर जो कि आपको यहां पर दिखेगा। तो फिर इस वीडियो को यहीं खत्म किया जाए। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के दैट मीन क्लास 11th के यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सारे वीडियोस आपको जिस प्लेलिस्ट में मिलेगा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और क्लास 11th और 12th के बाकी टॉपिक्स के वीडियोस देखने के लिए
आप हमारे चैनल के होम पेज पे जाएं। वहां पर आपको फिजिक्स के लगभग सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलेगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।